हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। मन आंगन ड्रामे की अगली किस्त में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मानूर के सामने सब कुछ सच खुलकर आ चुका है कि मेरी मां को मारने वाला सकलैन ही था। अब अगली किस्त में मानूर क्या करने वाली है, क्या सकलैन को जेल हो पाएगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस वक्त डॉक्टर के सामने रिपोर्ट्स आती हैं तो डॉक्टर हजरत फौरन मानूर के साथ कॉल पे रब्ता करती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप ऐसा करें कि हमारे पास आ जाएं, हम आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स पेश करना चाहते हैं। मानूर और फयाज वहां से निकल पड़ते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हजरत इनके सामने वो रिपोर्ट्स पेश कर देती हैं और उन्हें बताती हैं कि जिस वक्त आपकी मां को मेडिसिन दी जाती थी तो उस वक्त इस मेडिसिन के अंदर जहरीला मवाद शामिल किया जाता था, जिसकी वजह से आपकी मां की मौत हुई है। जैसी मानूर ये बातें सुनती है तो मानूर के पांव तले जमीन निकल जाती है कि भाई वो कौन हो सकता है जो मेरी मां को मेडिसिन के अंदर जहर दे सकता है। मानूर इस बात पे यकीन नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उसके सामने एक रिपोर्ट्स होती हैं तो वो मजबूर हो जाती है और उसका जो शक होता है वो सकलैन के ऊपर जाता है। ये दोनों मायूस होकर फौरन जो है आपी के घर जाते हैं। आपी के सामने जैसी रिपोर्ट्स पेश करती हैं तो आपी जो है वो मानूर को कहती है कि भाई ये कैसे हो सकता है और कौन इस किस्म की हरकत कर सकता है जो मेडिसिन के अंदर जहर मिला सकता हो। तो मानूर फौरन बोल पड़ती है और आपी को कहती है कि भाई वही हो सकता है जो मां के लिए मेडिसिन लेकर आता था। वहां पर जब दोनों ऐसे की बातें कर रहे होते हैं तो सकलैन भी आ जाता है और सकलैन को इसी बात का डर भी था कि भाई जब मानूर के सामने रिपोर्ट्स आएंगी तो मानूर का जो शक होगा वो सारा का सारा मेरे ऊपर जाएगा। इसी वजह से वो बड़ा अपसेट था। जब दोनों इन तरह की बातें करते हैं तो वहां पर सकलैन इसकी बातें सुन लेता है और वो मानूर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है। वो उसे कहते हैं कि भाई तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, मैं तो भाई कई सदियों से जो है वो खाला के लिए मेडिसिन लेकर आया था और पहले तो मैंने कभी इस किस्म की हरकत नहीं की और अब मैं इसके अंदर जहर कैसे मिला सकता हूँ। वहां से ये नाराज होकर जाने लगता है। वो मानूर को कहता है कि ठीक है भाई, आप लोग जब मेरे ऊपर यकीन ही नहीं करते तो मेरा जो है वो यहाँ पर रहने का कोई भी फायदा नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वहां से जाने लगता है तो अरीबा इसे रोक लेती है और वो सकलैन को कहती है कि भाई मुझे आपके ऊपर यकीन है, आप इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। अरीबा मजीद जो है वो सकलैन के साथ खड़ी हो जाती है। जब उसका साथ दे रही होती है तो मानूर को गुस्सा आता है। वो अरीबा को कहती है कि भाई मुझे इसके ऊपर जरा भी यकीन नहीं है, मेरी मां को मारने वाला यही हो सकता है, इसी ने मेडिसिन के अंदर जहर शामिल किया होगा। अरीबा नहीं मानती मानूर की बात और इसके ऊपर जो है वो हाथ उठाने की कोशिश करती है। जब थप्पड़ मारने लगती तो फयाज आगे आ जाता है और अरीबा का हाथ पकड़ लेता है। अब इसके सामने फयाज खड़ा है क्योंकि पहले ये मानूर के ऊपर जरा भी प्रेशर डालते थे तो खामोश हो जाती थी, वो सारी इनकी बातें मान लेती थी। अब फयाज इसके साथ है और हर मुश्किल वक्त में जो है फयाज इसका साथ देता है। इसी वजह से मानूर पीछे नहीं हट रही। वो अरीबा को साफ अल्फाज में कह देती है और कहती कि भाई बहुत जल्द जो है सच और झूठ सबके सामने आ जाएगा। मैं जाकर जो पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाने लगी हूँ किसने इस मेडिसिन के अंदर जो वो जहर मिलाई है। तो सकलैन जो है वो भी मानूर को चैलेंज करता है और कहता है कि भाई ठीक है आप जाएं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम क्या कुछ साबित कर सकती हो। जहां से मानूर और फयाज चले जाते हैं, पीछे से अरीबा बेचारी बड़ी रोती है। सकलैन जो वो अरीबा के ऊपर गुस्सा भी करता है कि भाई देखो कि मैंने आप लोगों के लिए भाई कितना कुछ किया, हमेशा मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, लेकिन आप लोगों ने मेरे ऊपर सारा का सारा इल्जाम लगा दिया। ये अरीबा को इतना मजबूर करेगा कि हो सकता है कि अरीबा जाए और मानूर के आगे रिक्वेस्ट करे, उससे कहे कि भाई तुम पुलिस में कोई भी ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाओगी जिस पर मेरे शौहर का कोई मसला बन जाए, क्योंकि सकलैन ने धमकी दी हुई है अरीबा को और उससे कहा हुआ है कि भाई अगर मेरे लिए कोई किसी किस्म का मसला बनेगा तो सबसे पहले आपका घर बर्बाद होगा। इसी वजह से वो इस्तेमाल भी अरीबा को कर रहा है। वो चाहता है कि भाई मैं जो कुछ भी करूं इनके घर के ऊपर कब्जा करूं तो मेरे सामने जो अरीबा आ जाए ताकि मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का इल्जाम ना लगाया जा सके। सकलैन की जो दूसरी बीवी है उसने सकलैन को झूठ बोला हुआ है कि भाई बहुत जल्द जो है इस दुनिया में हमारा बच्चा आने वाला है, मुझे इलाज के लिए पैसे भी चाहिए। तो वो इसी बहाने से सकलैन से पैसे लूट रही है और सकलैन की सास अपनी बेटी के पास आती है और आकर बात करती है और कहती कि भाई जो कुछ भी आपने सकलैन को झूठ बोला है इससे हमें बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ सच आने से पहले हम सब कुछ सकलैन से समेट लें और यहाँ से निकल जाए। अब सकलैन को इस तरफ से धोखा तो मिल रहा है, वो तो इस उम्मीद पे बैठे हुए कि भाई मेरा इस दुनिया में बच्चा आएगा तो उसके बाद मैं अरीबा को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी दूसरी बेगम के पास रहूंगा। वो उसी के साथ सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन बेगम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहती है। वो चाहती है कि भाई मुझे पैसे मिलते रहें, उसके बाद जब मेरे पास सारी दौलत आ जाएगी तो मैं सकलैन को किक मार दूंगी।
अब जो फयाज की माँ है वो भी फयाज से बड़ी तंग है, वो चाहती है कि भाई जितना हो सके मनूर से जान छुड़ाई जा सके ताकि फयाज हमेशा के लिए मनूर को अपने दिल से निकाल दे। क्योंकि कोई भी मसला होता है मनूर के ऊपर तो फयाज सामने आकर खड़ा हो जाता है और हर मुश्किल वक्त में इसका साथ देता है। माँ को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो चाहती है कि भाई मेरे बेटे के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला ना आए। अगर जहाँ पर जो जिस हिसाब से सकलैन के साथ वो दुश्मनी कर रहा है तो सकलैन जो है लाजमी तौर पर फयाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेगा। सकलैन को पता है कि भाई अगर यहाँ पर फयाज इसके साथ नहीं होगा तो उसके बाद मैं मनूर को किसी भी वजह से मजबूर कर सकता। रम्स अपने घर में अकेली रह रही थी तो सकलैन ने इसको इतना डराया, इसे इतना मजबूर किया कि इसने अरीपा को कॉल की और उससे कहा कि भाई मैं जहाँ पर नहीं रह सकती, आप लोगों के पास आना चाहती हूँ। तो सकलैन और अरीपा दोनों इसके पास आ जाते हैं और इसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन यहाँ पर सकलैन इसके साथ रहेगा, उसके बाद जो है जो अपनी बेगम को कहेगा कि भाई हम अपना जो पिछला घर है वो नहीं छोड़ सकते, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो रमशा को भी साथ लेकर चले जाएंगे और जब पीछे से ये घर अलहदा हो जाएगा, हर चीज़ सकलैन की मुट्ठी में आ जाएगी, तो वो अपनी बेगम के साथ बात करेगा, उससे कहेगा कि भाई इस घर को अब रखने का कोई भी फायदा नहीं है, इसके पास तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं, हम ऐसा करें कि इस घर को बेच देते हैं और जाकर कोई नया घर ले लेते हैं। तो इसकी जो बेगम होगी रीबा वो ये सारी बातें सकलैन की मानती जाएगी, उससे कहेगी कि ठीक है भाई आप बेचना चाहते हैं तो हमें कोई भी इतराज़ नहीं है। ये बेचने पे आ जाएंगे और जब ये मनूर को सब कुछ पता चलेगा रमशा को भी ये लोग मजबूर कर देंगे, रमशा को भी कहेंगे कि भाई हम ये सब कुछ बेचना चाहते हैं, आपको जो हिस्सा होगा वो मिल जाएगा। रमशा और अरीबा दोनों एक साइड पे हो जाएंगी, मनूर दूसरी साइड पे होगी। मनूर जो है अपनी आप ही को साफ अल्फाज में कह देगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे जो है अपना हिस्सा हर सूरत में मिलना चाहिए, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, घर को बेचने ही नहीं देगी। वो सकलैन को मना कर देगी, कहेगी कि भाई इस घर को तुमने नहीं बेचना, माँ की इस घर में जाते हैं इसी वजह से मैं इस घर को नहीं बेचना चाहती। लेकिन ये इतना मजबूर कर देंगे, ये अपना हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। मनूर के पास इतने पैसे होंगे नहीं कि वो इस घर को खरीद सके, तो इसी वजह से इस घर को बेचा जाएगा। इस घर को बेचा जाएगा तो दौलत जो है वो सकलैन के पास चली जाएगी, वो तो पैसे जो है वो सारे के सारे हड़प कर लेगा। फिर जाती है मनूर पुलिस के पास और वहां पर जाकर जो है रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि भाई मेरी माँ को मारने वाला जो है वो सकलैन ही था, इसी ने जो है मेडिसिन के अंदर जहर मिलाई है। तो अब पुलिस ने क्या रिएक्शन देना है, क्योंकि पुलिस मुझे ऐसा नहीं लगता कि सकलैन इन लोगों को पैसे दे देगा, इनके साथ मिल जाएगा, तो पुलिस वाले रिपोर्ट्स जो है वो दर्ज भी नहीं करेंगे, वो इनकार कर देंगे वहां पर मौके पे, तो ऐसे बोल देंगे कि भाई ठीक है हमने रिपोर्ट दर्ज कर दी है, लेकिन ये किसी किस्म का कोई भी केस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है मनूर पीछे हट जाएगी। जिस वक्त मनूर आई थी आप ही के घर तो सकलैन ने ऐसे चैलेंज भी किया था कि भाई तुम जो कुछ भी साबित करना चाहती हो कर दिखाओ, तुम ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर सकती। तो इसी वजह से मनूर को इस तरीके से धोखा मिल सकता है और मुझे ये भी लगता है कि ये सारा जो इल्ज़ाम है ये फयाज के ऊपर आ जाएगा कि भाई तुम्हारी माँ को फयाज नहीं मारा है, तो फयाज को यहाँ से जेल हो सकती है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या मनूर जो है जो कुछ भी कर रही है या जो मेहनत कर रही है इस मकसद में कामयाब हो पाएगी। अगली किस्त में मनूर के लिए कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी, क्या वो पुलिस में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएगी या सकलैन ये सब कुछ करने से पहले मनूर और फयाज का कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि वो मजबूर हो रहा है और वो चाहता है कि भाई आप इस दुनिया से मनूर की माँ के साथ साथ मनूर को भी जाना पड़ेगा। ये सब आपने बताना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाजत।